एक बार ना चार्ली चैपलिन के जैसे दिखने वाले लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा चार्ली चैपलिन दिखेगा। उस कंपटीशन में 125 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और चार्ली चैपलिन ने सोचा कि क्यों ना मैं भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा रहता है। खैर कंपटीशन हुआ और आप विश्वास नहीं मानेंगे, चार्ली चैपलिन खुद 7वें स्थान पर आए थे। ये कहानी सुनाने का अभिप्राय ये है कि डोंट लेट अदर्स जज यू। देखो, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, कुछ चीज़ अच्छी होती है तो कोई चीज़ बुरी होती है। तो आज हम बात करेंगे जज करने के बारे में कि जज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर कोई आपको जज करे तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कोई आपको जज करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि लोग जज कैसे करते हैं। मान लो कि आप मोटे हो तो लोग आपको देख के बोलेंगे, यार ये तो बहुत मोटी है, थोड़ा सा वेट लूज कर लेती ना तो सही लगती। अगर आप पतले हो जाओ तो लोग बोलेंगे, अरे अरे बड़ी कमज़ोर हो गई है यार, पहले ठीक थी। अगर आप गोरे हो तो लोग बोलेंगे, इतना गोरा भी क्या अच्छा लगता है, हाइट पर्सनैलिटी सही लगती है, थोड़ा रंग दबा हो तो सही रहता है। अगर आप सांवले हो जाओ, ओहो हो बहुत काम होगा बेचारी पे, ध्यान ही नहीं देती अपने पे, देखो कैसे सांवली पड़ गई है। अगर आप जॉब करते हो, घर पे ध्यान कहाँ देती होगी, सारा दिन ऑफिस में ही तो रहती है। अगर आप जॉब नहीं करते हो, मज़े हैं यार, अपने पति के पैसों पे ऐश कर रही है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनता जाता है, उसको लोग और ज़्यादा जज करते हैं। किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को एज के लिए जज करते हैं। मतलब आप विश्वास मानोगे कि ऐश्वर्या राय को एजिंग के लिए जज किया जा रहा है कि वो बुढ़ी हो रही है। मतलब ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई बुढ़ा होगा, तो फिर ऐश्वर्या राय को ही क्यों जज किया जाता है कि उसकी एजिंग हो रही है, वो मोटी हो रही है। तो जितने ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी होंगे उनको उतना ज़्यादा जज किया जाएगा। आप चलो इंसान को छोड़ो, हम तो भगवान को भी जज करते हैं। श्री रामचंद्र जी को जज करते हैं कि अरे यार, उन्होंने तो अपनी वाइफ को उस टाइम छोड़ दिया जंगल में जब वो प्रेग्नेंट थी। भगवान कृष्ण को जज करते हैं। बताओ, 16,108 पत्नियां थी इनकी। जो आपको अच्छा नहीं मानता वो किसी भी स्थिति में आपको जज करेगा और नेगेटिवली जज करेगा। तो इसीलिए कोई जज करे या ना करे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोई जज करके कोई कमेंट पास करे, उस कमेंट को रखना है कि नहीं रखना ये तो हमारे हाथ में है ना। अब मैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जाती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि आप किसी को जज मत करो, डोंट जज अदर्स, आपको नहीं पता वो कौन सी लाइफ जी रहे, कैसी लाइफ जी रहे, जज मत करो, जज मत करो। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। देखो, जज करना एक नेचुरल प्रोसेस है। इमेजिन करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, बस में, मेट्रो में, तो आप जज करते हो ना कि आपके आसपास लोग ठीक तो हैं, कहीं ये मेरा पर्स तो नहीं चोरी कर लेगा, कहीं ये मुझे कोई हार्म तो नहीं पहुंचा देगा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका जजमेंट जो है वो बेटर होता जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जज करना ज़रूरी है। हर सिचुएशन में इंसान जज करता है। एज अ मदर आप जज करते हो कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, या आपके बच्चे के लिए अच्छा दोस्त है या नहीं है। देखो, हो सकता है आपका जजमेंट गलत हो, लेकिन आपका जज करने का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आपको भगवान ने दिया है ना, वो गलत नहीं है। इसीलिए जज करना चाहिए। हम कपड़े लेने जाते हैं मॉल में तो हम जज करते हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, बहुत सारे सब्जी वाले बैठे होते हैं, लेकिन हम किसी एक के पास जाते हैं ना, क्योंकि उस टाइम भी हम जज करते हैं। घर खरीदने जाते हो तो आप वहाँ पर भी जज करते हो। ऐसे तो नहीं ना कि जो भी फ्लैट आपको दिखाते हैं तो आप रख लेते हो कि भैया जज नहीं करना चाहिए। मान लो कोई आदमी पहले मोटा था और अब पतला हो गया, वो आपके घर आया तो आप उसे देख के जज करोगे एज एन आप सोचोगे यार या तो इसने एक्सरसाइज करी है या फिर इसको कोई स्ट्रेस है। बाद में आपको पता चलता है कि तो तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये वेट लूज कर रहा है। तो आपके जजमेंट में वो एक चीज़ और जुड़ गई। आप अपना जजमेंट अपने पास रखते हो, किसी को हर्ट नहीं करते, वो जजमेंट से आप फ्यूचर के डिसीजन लेते हो, तो जज करना अच्छी बात है। देखो, एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जज करना चाहिए लेकिन जज होना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर कोई आपको कमेंट पास करे तो आप बोलो अपना कमेंट अपने पास ही रख भाई, मुझे नहीं चाहिए।